अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी ज़रा बाहर का वेदर देखें, आज कितनी बारिश हो रही है। ही हफ्ता इतवार आता है ना, तो बच्चों की छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन ही बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पर जी हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में अब्दुल ने खाने हैं आज सीरियल, तो मैंने कहा उसको मैं सीरियल डाल दूँ। तो ये देखें जी, रंग बिरंगे सीरियल ये बच्चे यहाँ पर बड़े शौक से खाते हैं। और मैंने पी ली है जी चाय। आज है जी छुट्टी का दिन और अब्दुल ने करना था सीरियल का नाश्ता। कभी कभी दिल करता है पैनकेक खाने को, तो पैनकेक बना देती हूँ, लेकिन आज कह रहा था कि आज मैंने सीरियल ही खाने हैं। तो मैंने कहा चलो इसको पहले सीरियल दे दूँ, फिर मेरे हस्बैंड उठेंगे और इसके दादा अबू उठेंगे, उन्होंने जो नाश्ता करना होगा वो करवा दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने अब्दुल को दे दिए हैं खाने के लिए सीरियल। तो यहाँ पर जी अब है तकरीबन 4 बजे का टाइम और अब्दुल जा रहा है अपने दोस्त की सालगिरह पर। ये उसने उसका गिफ्ट पैक किया है, कोई बेसबॉल थी, बैट था और साथ में कोई एरोप्लेन था, वो इसने पैक कर लिया है। और बाहर से आपको पता है सुबह से बारिश हो रही है, तो बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे नहीं सुनते भी, बच्चियाँ ने बर्थडे पे जाना ही जाना है। और बाहर का वेदर देखें कितना ख़राब है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें इधर अब्दुल जा रहा है जी अपने दोस्त की बर्थडे के ऊपर। मैं इसको उसके घर तक ड्रॉप करने जा रही हूँ। नहीं है फ्रेंड। अपने फ्रेंड बेटा हम दोस्त ही कहते हैं। मैंने ये उसका गिफ्ट पकड़ा हुआ है और ये ऊपर बारिश हो रही है। ये देखें हमने अम्ब्रेला ली हुई है, बच्चा भागता जा रहा है, अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ रहा। ये अपने फ्रेंड के घर, ये इसके फ्रेंड का घर है, ये वहाँ जा रहा है इसको। तो आपने अम्ब्रेला नहीं लेनी? इसका बंगला बाहर। I don't know for the rain. Hello. Hello. So I don't know for the rain what we can do. Yeah. He's not at home? I don't know really. So, At home? yes, he's there. तो चलें जी, यहाँ पर अब्दुल जो है वो अपने दोस्त के घर आ गया है उसकी बर्थडे पे। तो मैं उसको यहाँ पे यही कह रही थी कि उससे टाइम पूछ के मुझे बता दे कि कितने बजे तक ना वो बर्थडे का प्रोग्राम है, तो फिर मैं आके उसको यहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बारिश हो रही है। तो फिर अम्ब्रेला तो वो लेके गया नहीं, फिर वापसी पे उसको मुश्किल होगी। तो यहाँ पर जी है अब तकरीबन 6 बजे का टाइम। अब्दुल आ गया है घर, क्योंकि मैं इसको जाके ले आई थी, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा और इसके दादा अबू पढ़ रहे हैं नमाज और अब यहाँ पर ये बैठा हुआ है क्योंकि हमने जाना है शापराइट। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं शापराइट, क्योंकि आज सुबह से ना बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हल्की हल्की सी सर्दी थी। तो अब्दुल के दादा अबू ने खानी थी आज ना फ़िश, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे फ़िश पकौड़ा बना कर दो। तो इसलिए ना हम यहाँ पर सैल्मन फ़िश लेने के लिए ना शापराइट आ गए थे। वो हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि आपको पता है कि बाहर बारिश थी, स्लिपरी थी, तो इसलिए वो घर पे थे। मैं अब्दुल और मेरे हस्बैंड ही यहाँ पर ना फ़िश लेने के लिए आए थे। तो ये देखें जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सैल्मन फ़िश लेने के लिए। तो ये मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें ये क्या चीज़ें हैं, वो सिपियाँ टाइप नहीं होती, वो बड़े बड़े से। ये देखें ये हाय हाय इन्होंने तो हथ लाने लगे भी ना डर ही लाता पिया सी, मैं क्या और ही बाहर निकल के कोई चीज़ बाइट ही ना कर लवे। तो ये लेनी है जी हमने सैल्मन फ़िश। और यहाँ पर ये देखें ये पता नहीं क्या चीज़, पोरी टन पता नहीं क्या चीज़ पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी। यहाँ पर तो इन्होंने जी बहुत ही किस्म की ये मछलियाँ रखी हुई थी, लेकिन हमें ज़्यादातर ना सैल्मन फ़िश का ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो इधर देखें इन्होंने यहाँ पर पता नहीं क्या केकड़े
शेकड़े रखे हुए थे, तो हमने तो सिर्फ सैल्मन फ़िश ही ली थी और यहाँ पे बड़ी स्मेल भी होती है, खड़े होने को दिल ही नहीं करता। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पर ये पैक भी बना के रखे होते हैं कि अगर किसी ने कोई पैक लेके जाना हो, फ्रीज़ करना हो तो वो ये ले जाते हैं, लेकिन हमने फ्रेश ही ली थी। तो ये देखें जी, ये इन्होंने इधर सारे झींगे रखे हुए थे, पाकिस्तान में तो हम इनको झींगे ही कहते थे, यहाँ पे इनको कहते हैं जी श्रिम्प रखे हुए हैं। तो फिर जी यहाँ से मैंने लेनी थी कॉटेज चीज़, तो कॉटेज चीज़ तो मुझे नहीं मिली थी, ये पता नहीं क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, ज़ाहिर है वो ये चीज़ें खाते हैं, तो ये सारी उनकी अपनी चीज़ों की ही वैरायटी पड़ी हुई थी। तो हमने जी यहाँ पे सैल्मन फ़िश ले ली थी और जो सामान हमने लेना था, पानी वग़ैरह, वो सब कुछ लेकर अब हम आ गए थे जी काउंटर पे करने के लिए। तो काउंटर पे हमें थोड़ी-सी देर लग रही थी क्योंकि ये जो बाबा जी थे इन्होंने तो पता नहीं कितना का सामान लिया हुआ था और 2-3 बंदे जो थे ना उनका सामान पैक करने के लिए लगे हुए थे। यहाँ पे इस तरह के जो सीनियर लोग होते हैं ना, ये लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर अब आ गई थी हमारी बारी, हमने भी बिल पे किया और अब हम जल्दी से सामान लेकर जाएँगे घर। तो घर आते ही जी जल्दी से मैंने सैल्मन फ़िश के पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू ने खाने थे। चलें जी, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये फ़िश बड़ी ही सॉफ्ट होती है, बस हाथ लगाने से ही ना ये टूटती जाती है। इसको बड़े नरम-नरम से हाथ लगाने पड़ते हैं। तो ये देखें जी, ये हमने फ़िश निकाल ली है कवर से। जी, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो पहले मैं ना इसकी ये स्किन उतार देती थी, लेकिन आज मैंने स्किन नहीं उतारी। आज मैं इसके ना स्किन के साथ ही पकोड़े बनाऊंगी क्योंकि जब इसकी स्किन फ्राई हो जाती है ना तो बड़ी मज़े की लगती है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है ये छोटा सा कूंडी डंडा कह लें, डोरी डंडा कह लें या इसको चट्टू बट्टा कह लें, जो भी आप अपनी ज़बान में कहते हैं वो इसको कह लें। तो इसमें मैं डालूंगी जी ये थोड़ा सा लहसुन। ये यहाँ पर लहसुन के ना 2-3 जवे लेकर ना मैंने उसको ग्रेट कर लिया था। तो ग्रेट करने के बाद अब मैंने इसको डाल दिया है ये कूंडी डंडे में और इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी-सी अजवाइन, क्योंकि मेरी अम्मी ना अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इसको इसी तरह से ना मछली को धोने से पहले ये लहसुन, अजवाइन और नमक की पेस्ट बना के उसके ऊपर लगाती थी और इससे ये होता है कि मछली में से ना जो स्मेल सी आती है ना, वो नहीं आती। इसको लगा के फिर हमने इसको धो लेना है अच्छे तरीके से, तो फिर मछली की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ज़ाहिर है जी हमने अपनी माँओं को, जैसे नानी दादियों को ये काम करते हुए देखा है, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और यहाँ पर जी मैंने लहसुन, अजवाइन और नमक को डालकर कूंडी डंडे में थोड़ा-सा मैंने उसको पीस लिया है। अब मैं ये जो पेस्ट है ये मैं मछली के ऊपर लगा दूँगी इस तरह से ना, अच्छी तरह से आपने इसको मल के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दें, तो मछली की जो स्मेल है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो इसको अब मैं रख दूँगी जी 10-15 मिनट। चलें जी, फ़िश को तो हमने रख दिया है, अजवाइन, लहसुन और नमक लगाकर 10-15 मिनट के लिए। इधर तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। तो मैंने जी यहाँ पर बाउल में डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून अनियन पाउडर। ये जो फ़िश मसाला मैं बना रही हूँ, आप इसको बनाकर एयर टाइट जार में डालकर आप इसको रख लें। जब भी फ़िश फ्राई करेंगे मसाला डालेंगे, बहुत मज़े का मसाला बनता है। अनियन पाउडर डालने के बाद जी मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का, थोड़ा सा गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी इसमें हाफ़ टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टीस्पून अदरक पाउडर और फिर इसमें डाल देंगे जी हम 1 टीस्पून भर के सुर्ख लाल मिर्चें और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें डालें कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन डालें, ज़्यादा अजवाइन ना डालें, बस थोड़ी सी डालें। इन सबको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। फिर इसमें मुझे याद आ गई जी हल्दी डालना और फिर थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी। तो यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार सा फ़िश मसाला जो है वो रेडी हो गया है। इसको अच्छे तरीके से आप इस तरह से मिक्स कर लें और फिर आप इसको फ़िश के ऊपर लगा के फ्राई करें, तो मैं कहती हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर फ़िश का आता है इस मसाले के साथ। आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर जी 10-15 मिनट मुझे हो गए थे फ़िश को लहसुन और अजवाइन और नमक लगाए हुए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से धो लूँगी। यहाँ पर आपने इसको प्यार से धोना है, इसके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, तो क्योंकि आप सख्ती करेंगे तो ये फ़िश जो है वो बेचारी टूटने लग जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर इसको बहुत नरम हाथों से प्यार से धो के ना
आपने इसको इस तरह से कोई भी स्टेनर ले लें, उसमें रख दें ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी फ़िश का पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको काट लूँगी छोटे-छोटे पीसेज़ में, जितने का आपने पकोड़े बनाने हैं या आपने इस तरह से फिंगर फिश बनानी है तो आप इसको लंबे-लंबे पीसेज़ में भी काट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पकोड़े बना रही थी, तो इस तरह से ये पीसेज़ काटने के बाद फिर मैंने ये स्क्वायर शेप में ना इसके ये पीसेज़ बना लिए थे। यहाँ पर ये देखें, ये सारे पीसेज़ मैंने इसके काट लिए हैं। अब मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ कि ये देखें, इस तरह से मैंने इसके पीस काटे हैं, छोटे-छोटे से पीस काटे हैं, जैसे 1 बाइट के हिसाब से ना आपने इसको काट लेना है। तो ऐसे ही मैंने सारे काट लिए थे। तो यहाँ पर जी अब इन पीसेस को डालते हैं एक बाउल में, क्योंकि हमने यहाँ पर फ़िश के ऊपर मसाले की फर्स्ट कोटिंग करनी है। जो हमने फ़िश मसाला बनाया है ना ये वाला, इसको हल्का-हल्का सा फ़िश के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करके इसको अच्छे तरीके से मसाले को फ़िश के साथ हमने मिक्स कर लेना है, ताकि पूरा मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। और अब ये जो बाकी मसाला बचा है, ये हमने फ़िश के ऊपर दूसरी कोटिंग करनी है। इसमें हम डालेंगे जी यहाँ पर थोड़ा-सा बेसन, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4-5 टीस्पून डाले हैं इसमें बेसन के। और बेसन डालने के बाद इसके साथ ही मैंने इसमें डाले हैं जी 2 टीस्पून तकरीबन कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर डालने से ना एक तो जो फ़िश पकोड़ा है वो बड़ा क्रिस्पी बनता है, और दूसरा फिर ये ज़्यादा ऑयल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करता ना, इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाता। तो ये चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसकी हमने एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है, जो कि हमने फ़िश के ऊपर लगाकर उसको फ्राई करना है। तो साथ ही साथ इसमें मैंने ये डाल दिया है जी थोड़ा-सा लेमन, क्योंकि लेमन का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के, ये देखें, इस तरह की मैंने बेसन की और उसकी कॉर्नफ्लावर डाल के पेस्ट बना ली है, इस तरह फ़िश के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, पेस्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है, और जो हमने फ़िश के ऊपर ये मसाले की कोटिंग की थी वो भी अच्छी तरह से फ़िश को लग चुका है। अब हम ये जो बैटर है, इस बैटर को हम सारे का सारा जो है ये फ़िश के ऊपर डाल देंगे, और अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर सारा लगा देना है। ये हमने हल्का-हल्का सा कोट करना है। ये जो बेसन का हमने बैटर बनाया है, ज़्यादा कोट नहीं करना। फिर आपको पता है कि ज़्यादातर ना फिर बेसन का ही वो फ्लेवर आएगा, इसमें फ़िश जो है वो ज़्यादा पकेगी नहीं। इसलिए आपने इसको हल्का-हल्का सा कोट कर लेना है, इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल हल्का-हल्का सा आपने ये बेसन का कोट कर लेना है। तो चलें जी, हमने फ़िश के ऊपर बेसन भी सारा लगा दिया है। अब इसको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर फ़िश पकोड़ा को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर इसको अच्छे तरीके से मैंने गरम कर लिया है। बस आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम करना है, ताकि हमारी जो फ़िश है वो अच्छी तरह से पक जाए। और अब एक-एक पीस पकोड़े का उठाकर इसको इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे, और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए ना पूरे घर में से ना फ़िश की स्मेल आ रही थी। जैसे पाकिस्तान में अक्सर फ़िश फ्राई करते थे ना, तो मैं कहनी है कि नाल दे हमसायां ਨੂੰ भी पता चल ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ मछली फ्राई हुई है, तो भी मुँह चो पानी आने लग जाता सी। तो आज यहाँ पर मेरे घर का भी ना यही हाल हो गया था कि पूरा घर जो था ना वो मछली की स्मेल से महक रहा था। क्योंकि आपको पता, हमारे घर यहाँ पे बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्मेल आती है। तो यहाँ पर जी मछली पकोड़ा जो है वो हो गया है तैयार। देखें क्या लुक आई है हमारे मछली पकोड़ा की। ये देखें कितना ज़बरदस्त गर्मा गर्म पकोड़ा बना है, और ये देखें अंदर से फ़िश भी कितनी ज़बरदस्त पक गई है। तो चले मैं देती हूँ अब अब्दुल के दादा अबू को। तो साथ में मैंने ये इमली की चटनी रख ली थी, जो मैंने घर पे ही बनाई हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इमली की चटनी के साथ ऐसे पकोड़े हों तो मैं कहनी है जी मज़ा आ जाता है। चलें जी, ये मैं अब देती हूँ सबको पकोड़े। ये ना हो कि वो मछली की स्मैल नहीं अपना ढिड भर लैन तो पकोड़े इत्थे ही पे रह जान। तो चले मैं अब उनको देती हूँ। और पकोड़े खाने के बाद जी अब अब्दुल ने खानी थी आइसक्रीम। यहाँ पे हम आ गए हैं डेयरी क्वीन पे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाएं तो बेशक सर्दी हो लेकिन आइसक्रीम ऐसी खानी है। तो अब्दुल ने यहाँ पे ले ली है जी कोन। अब हम खाते हैं आइसक्रीम। इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।